नंबर 1, सबसे पहले क्या आपको आज सीखना है कि प्रस्तिश एक हथियार है। खुदावन ने अपने लोगों को दुश्मन पर फतह पाने के लिए आसमानी मकामों में जो हुकूमतें हैं, हमेशा जब भी एक प्रीचर जो है वो हुकूमतों की और बादशाहों की बात करेगा तो वो कभी भी दुनियावी हुकूमतें और दुनियावी बादशाहों की बात नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि अब हमारी पुराने अहद में बादशाहों और राजाओं की लड़ाइयां होती थी, हाकिमों की आपस में, लेकिन नए अहद में शारीरिक यानी जिस्मानी कोई भी लड़ाइयां नहीं हमें लड़ने के लिए कहा गया, बल्कि सारी की सारी लड़ाइयां रूहानी हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो सबसे पहले आपको एक बात जो आज सीखनी है कि खुदा ने अपने लोगों को जो लड़ाई के हथियार दिए हैं, उनमें से एक हथियार सिताइश है। एक हथियार क्या है? प्रस्तिश है, सिताइश है, हमदो सना है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत अमेजिंग वचन है आपके लिए सीखने के लिए। सो आपने नोट भी करना है, आंसर भी करना है, अलर्ट भी रहना है, ताकि आपकी स्पिरिट जो है वो उसको रिसीव कर सके। तो वर्शिप एक बड़ा हथियार है और ये एक किस्म की दुआ भी आप इसे कह सकते हैं। क्योंकि आप याद रखें, कभी भी अकेली दुआ ना करें। जब आप दुआ करें तो आपकी दुआ से पहले जैसे आप खुदावन की शुक्रगुजारी कर लें, फिर वर्शिप करें। दुआए रुबानी भी वो एक पैटर्न है। क्या हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। तेरा नाम पाक माना जाए मतलब प्रस्तिश करनी है। जब भी आप खुदावन की हुजूरी में जाएं, इस दुनिया में जो खुदा के बहुत बड़े जिनकी चर्च थी, खादिम जो खुदावन के पास आप जा चुके हैं, जब उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या प्रेयर करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं हमारे बाप करता हूँ 3-3 घंटे। तो किसी ने कहा 3-3 घंटे कैसे आप हमारे बाप करते हैं? ये तो हम माहिर हैं, हम 1 मिनट से भी पहले इसको खत्म करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं जब भी दिन में कई बार जब खुदा की हुजूरी में जाता हूँ तो कम से कम 3 घंटे मैं हमारे बाप करता हूँ। मतलब जो उसका सही तरीकेकार है, जाके खुदावन को मुबारक कहना, फिर प्रस्तिश करना, फिर अपनी रोज की रोटी अपने लिए कलाम को मांगना, फिर हमारे रोज की मतलब दूसरों के लिए प्रेयर करना। हालेलुया। फिर पाप और बदी से अपने आप को बचाने के लिए खुदा की मिन्नत करना, ग्रेस मांगना, खुदा बदी से बचाए रखना, हर एक आजमाइश में खड़े रहने की ताकत देना, और फिर एंड में प्रस्तिश करना। तो कम से कम 3 घंटे तो लग ही जाते। बात समझ आ रही है? तो आप भी हमारे बाप 3 घंटे की कर सकते हैं। हालेलुया। तो प्रस्तिश जो है, दुआ, कलाम और वर्शिप एक साथ, इसको एक सैंडविच की तरह या एक बर्गर जैसे खूबसूरत सा बना के मजेदार आप खाते ना, अगर अकेला बन आपको दे दीजिए तो आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन जब उसमें सब कुछ जो कुछ बन में डलता है, जब वो बर्गर की शेप बनता है तो आपको स्वाद आता है ना, मजा आता है, टेस्ट आता है। हालेलुया। तो वर्शिप आपने हमेशा प्रेयर के साथ इसको जोड़ें और वचन के साथ जोड़ के रखें। हालेलुया, हालेलुया। अब जो प्रस्तिश है, जो वर्शिप है, वो डिवाइन इनविटेशन को आपकी जिंदगी में लाती है। क्या करती है? डिवाइन इनविटेशन, इलाही मदाखलत, यानी कि खुदा की जो विजिटेशन है, यानी कि खुदा का इंटरफेयर आपकी लाइफ में करवाती है प्रस्तिश। हालेलुया। इसीलिए खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह से प्रस्तिश करे, जो चिल्ला के, अपने आप को फूल के, शाउट करके, पूरी तरह से बदन से, शरीर से बाहर आकर उसकी हमद करें। वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो सिर्फ अपने कपड़ों का और पसीना ना आ जाए और इर्द गिर्द का ख्याल करते रहते हैं, वो प्रस्तिश नहीं कर सकते। खुदा उसकी प्रस्तिश चाहता है जो अंदर से, जिसकी रूह भी गा रही है, जिसका दिल भी गा रहा है और उसका बदन भी साथ में झूम रहा है और ज्वाइन कर रहा है उसके हार्ट और उसकी स्पिरिट को। हालेलुया। जब आपका बदन आपकी रूह को और आपके दिल को लीड करने लगे, वो एक साथ हो जाए, उस तरह से जब आप प्रस्तिश करें तो वो पिता को पसंद आती है। हालेलुया। और वही प्रस्तिश खुदा के किंगडम में
आपकी डिवाइन इनविटेशन को लाती हैं खुदा की तरफ से कि खुदा इंटरफेयर करे आपके मामलों में, आपकी लाइफ में। और दूसरी तरफ दूसरा जो किंगडम है, जो शैतानी है, उसको वो हिलाती है और प्रस्तिश चीर के गुजर जाती है। हालेलुया। 27 प्रस्तिश कलाम के जरिए प्रेयर भी एक हथियार है, लेकिन आज हम प्रस्तिश वाले हथियार पे बात करेंगे तो मैं इसी पे ज्यादा बताऊंगी। तो 27 जो है वो एक हथियार की तरह कुव्वत के साथ जब वो खुदा के कलाम में से मिली होती है, हालेलुया, खुदा की हम्द से, खुदा की तारीफ से जुड़ी होती है। वो नहीं कि मिट्टी दिया बावया ते अजीब अजीब से हर जो आप सुनते हैं ना, वो सारे वर्शिप सॉन्ग नहीं है कि मैं एक गीत बनाया है। उसमें कलाम शामिल हो, उसमें खुदा की हजूरी की बात हो, खुदावन के लहू की तारीफ हो, छुटकारे की बात हो, उसके नाम की तमजीद हो कि उसने कितने बड़े बड़े, क्योंकि प्रस्तिश के जरिए खुदा के लोग उसके बड़े बड़े कामों की चर्चा करते हैं, उसके बड़े बड़े कामों का बयान करते हैं कि तूने हमें किस तरह से छुड़ाया। खरूज की किताब में उसके 15 बाब की 10वीं और 11वीं आयत को नोट करें। उसमें इस्राएलियों ने गीत गाया। जब खुदा ने उन्हें छुड़ाया तो इस्राएलियों ने एक गीत गाया, हम्द का, सिताइश का, कि किस तरह से तूने हमें फराउन की गुलामी से छुड़ा लिया और किस तरह तूने बहरे कुलजम को चीरा, हमें पार कर लिया और दुश्मन की पूरी फौज को तूने पानी के अंदर तबाह कर दिया। तो उन्होंने खुदा के बड़े कामों की चर्चा की, उसके बड़े बड़े कामों का बयान किया। वो है प्रस्तिश, जिसमें आप खुदा को नाम को ऊंचा करें। वो पहले ही नाम ऊंचा है, लेकिन आप उस नाम के ऊंचे नाम की तारीफ करें कि तेरा नाम ऊंचा और सबसे महान है। हालेलुया। अब इसमें लिखा है, जब ये हम 15 बाब को 10वीं और 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, मदा के सबब से तू रोब वाला है। यानी मदा और सताइश के जरिए खुदावन तू क्या है? रोब वाला है। खुदा का जो रोब है, उसका दबदबा और उसका खौफ, जब उसके लोग उसकी प्रस्तिश करते हैं तो उन पर खुदा का खौफ छा जाता है, जो कि जैसे वो खुदा की हजूरी से अपनी लाइफ में आते हैं तो वही खुदा का दबदबा, खुदा का रोब, खुदा का खौफ उन्हें पाप और बदी से बचा के रखता है। हालेलुया। तो जब आप प्रस्तिश करते हैं तो खुदा का रोब जो है, उसका दबदबा, उसका खौफ प्रस्तिश जाहिर करती और यहाँ पर ठहर जाता है। हालेलुया। प्रस्तिश जो है, प्रस्तिश के जरिए, सताइश के जरिए खुदा अपने लोगों को जोर देता है जो दुश्मनों के खिलाफ उन्हें फतह दे सके, यानी शैतान के खिलाफ। खुदा प्रस्तिश के जरिए अपने लोगों को क्या करता है? जोर देता है। गीत हम गाते ना, तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा, यानी तेरी महिमा करने से मुझे बल मिलेगा। जब मैं तेरी प्रस्तिश करता जाऊंगा तो नए बल में नई स्ट्रेंथ मुझ में आती जाएगी। वर्शिप आपको शादमानी से भी भरती है, मालूम है? कितनों को मालूम है? कितनों ने एक्सपीरियंस की है? जो जी जान से वर्शिप करते हैं उन्हें मालूम है। इसलिए जब भी आप उदास होते हो, वर्शिप करो। आपका दिल उदास है, आप मायूस हो चुके हैं, लोगों ने आपको हर्ट की है, हालात आपको तंग कर रहे हैं, शैतान तंग करे, आप सच्चे ठीक हैं तो भी आपकी मुखालफत में जो है बहुत कुछ कहा जा रहा है तो दिल दुखी हो जाता है ना कई बार, तब वर्शिप करने लग जाओ। तो वर्शिप आपकी उदासी को खत्म कर देती है। वर्शिप आपको नया बल, नई ताकत, नई स्ट्रेंथ देती है। हालेलुया। और जब आप खुशी से भर जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं खुदावन मैं तेरे साथ चलूं, कोई बात नहीं, जैसे तूने किया मुझे भी करने की ताकत दे, तूने माफ किया मुझे भी स्ट्रेंथ दे, मैं कर पाऊं। हालेलुया। वो स्ट्रेंथ आपको वर्शिप से मिलती है। जो आप प्रेयर करते करते फिर खुदा की वर्शिप शुरू करते हैं तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, शादमानी आप में एंटर करती है। और इसीलिए खुदा चाहता है कि उसके लोग उसकी प्रस्तिश करें ताकि वो उन्हें बल दे और वही ताकत फिर वो अपने दुश्मन पर फतह पाने के लिए इस्तेमाल कर सके। अब बताओ कितने दुख की बात है, हमारा कितना बड़ा नुकसान है कि हम अपने एक हत्या, प्रेयर हम वैसे ही बहुत महान है, नहीं करते, टाइम नहीं लगता, इतने बिजी हैं। अभी रिसेंटली
एक सरमन में अपने फादर जी का सुन रहे थे, वो कह रहे थे प्रेयर एक काम समझो। जिस तरह बाकी के काम करते ना, मैं कई बार अपने आप को, अपनी बॉडी को मोटिव करती हूँ कि मैं किचन भी तो इतनी देर खड़ी रहती हूँ ना, किचन क्लीन करने के लिए, खाना बनाए, कितनी देर मैं खड़ी रहती हूँ, तब भी तो कई बार पांव टांगे दुख जाती हैं ना, खड़े होकर थक जाते हैं। तो अब ये भी एक काम है जो मुझे करना ही है, क्योंकि अगर घर में खाना पीना ना हो तो गुजारा नहीं ना, तो अगर ये काम भी ना हो तो गुजारा नहीं। अगर आप प्रेयर को हथियार बना के कुछ और समझ के, तो काम समझ के करो। किसी भी तरह अपने आप को ये सिखा दो कि ये वाला काम भी मैंने करना ही करना है। हालेलुया। प्रस्तिश को भी एक काम समझ लो कि अगर मैं खुदा का फर्जंद हूं, अगर मुझे जोर चाहिए, मुझे शैतान पे फतह चाहिए, तो ये काम मैंने जरूरी करना है। जब हालात बिगड़ने लगते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, कुछ भी दिक्कत बढ़ती है, तो हम बॉडी इजाजत दे या ना दे, हम डबल ड्यूटी करना चाहते हैं ताकि हालात सीधे हो जाए। हाँ या ना? कभी ना कभी लाइफ में सबको एक्सपीरियंस हुआ है। वो चाहते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट कर लें ताकि हम चीजों को बेटर कर सकें। तो अपने माइंड की सेटिंग एक बनाओ आज से कि रात को, दिन में आपने चाहे जितना भी काम किया है, रात को प्रेयर और वर्शिप कलाम को पढ़ना समझो मैंने नाइट ड्यूटी शुरू कर ली। क्योंकि अगर मैं डबल ड्यूटी नहीं करूंगा तो हालात सीधे नहीं हो सकते ना फाइनेंशियली। अगर मैं ये ड्यूटी नहीं करूं, ये काम भी नहीं करूंगा, कुछ भी सीधा होने वाला नहीं। क्योंकि वचन साफ कहता है, तेरा सवेरे उठना, रात को देर से उठना बेकार है अगर खुदा ही तेरे साथ नहीं है। निगहबान का जागना फिर बेकार है अगर यहोवा ही रक्षा ना करे। तो अजीजों, अगर आपको और तरह से नहीं ना समझ आ रहा तो इसको एक काम समझ लो, ये एक हथियार है। इस हथियार के बिना आप स्ट्रेंथ को नहीं हासिल कर सकते, शादमानी से नहीं भर सकते। और कितनी अमेजिंग बात है कि जब आप वर्शिप करते हैं खुदा को, जैसे अभी करते कि यहोवा एलोहीम, प्रस्तिश का तख्त लगा, तू कदूस है, तू महान है, तूने, जब हम गाते हैं कि तूने ऊंचे गोलियत को मारा, तूने ये काम किया, तो खुदा की वो हमें याद आता है, खुदा का रोब, खुदा का खौफ हमारी जिंदगियों में उसी वक्त आता है और वो हमें पाप और बदी से बचाता है। और हम प्रस्तिश कर आते ही नहीं है प्रस्तिश के लिए टाइम से। हालेलुया। आप प्रेयर करवा रहे हैं कि मेरे हल हो जाए, मेरे बंधन टूट जाए, लेकिन प्रस्तिश आपके बंधन तोड़ती है। आपको मालूम है, प्रस्तिश एक हल की तरह आपके सख्त, कड़वे, खिंचे हुए, नफरत से कई बार माफ ना करने वाले उस कठोर मन, बंजर हार्ट की जो जमीन है ना, उसको प्रस्तिश यूं हल चला के ना नरम करता है। जब वर्शिपर को क्यों इतनी सख्ती करके तैयार, तूने प्रेयर करनी, तूने वर्शिप करनी है, ट्रेनिंग करनी है, ताकि जब तू गाए तो मस्सा ठहरे, दिलों पर सख्त बंजर दिलों पर हल चले, मन पिघले और इनके दिल जरखेज बन जाए तब तक, ताकि जैसे फिर वचन का बीज डाला जाए वो जमीन बंजर ऊपर ही ना पड़ा रहे कि शैतान चुरा के लेके जाए, वो अंदर जज्ब हो जाए। हालेलुया। इसीलिए प्रस्तिश और कलाम दोनों आपस में गहरा ताल्लुक है, ये आपस में मुंसलिक है। जब प्रस्तिश और दो धारी तेज तलवार जो कि खुदा का जिंदा मुयस्सर कलाम है, जब ये एक साथ किए जाते हैं तो सामर्थ के साथ जो है खुदा की कुदरत जाहिर होती है और बंधन टूटते हैं, शैतान भागता है, जाता है, वो फिर टिक नहीं पाता। बात समझ आ रही है? काश कि आज बात समझ आने के साथ साथ आपका फैसला बदल जाए। कितने लोग हैं, मैंने एक वचन दिया था, एक वर्ड दिया था कि जितने लोग आज वर्शिप पे, तो जितने लोग वर्शिप से पहले आएंगे खुदा उनकी जिंदगी में कुछ करेगा। मैंने प्रोफेटिक वर्ड दिए थे वेडनेसडे को, जो तो आए हैं ना उनकी जिंदगी में वो होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि जब तक कलीसिया, आप कभी भी रिवाइवल नहीं आ सकता जब तक, रिवाइवल हमेशा लोग लाए हैं।
यीशु मसीह ने क्यों 12 चेलों को इतना वक्त दिया? और उन्होंने फिर कलीसिया जो इब्तदाई कलीसिया थी, क्यों उन्होंने घर बार प्रॉपर्टियां बेच दी, इस तरह से तन मन धन लगा दिए? क्योंकि उन्हें मालूम था कि रिवाइवल यानी बेदारी ऐसे ही नहीं आती। अगर वो काम ना करते तो हम तक मुनादी ना आती। और अगर हम चाहते कि आगे आमन वाली पीढ़ी नु रब दी खबर जावे तो कुछ करना पड़ेगा। हर जनरेशन जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस मुनादी को अगली जनरेशन तक ट्रांसफर करे। पर अगर वो खुद ही सुस्त है, कब तक हम खुश होते रहेंगे कि हमारे आस पड़ोस कितनी बेदारी आ गई है? कभी खिंचनी आई अपनी नलायकियों से, अपने स्पिरिचुअलपन के उस आलसीपन से खिंचनी आई कभी कि क्यों मेरी वजह से कहां है बेदारी? मैं भी तो खुदा का बेटा, मैं भी तो हमारे बाप ना करने पे इतनी बहस उठाता हूं, या मैं भी तो हमारे बाप पढ़ता हूं, वो मेरा भी बाप है। तो एक बच्चा होते हुए मैं क्या कर रहा हूं? मेरे बाप को मजदूर चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं उसका काम कर रहा हूं? मेरे तो अपने मसाइल बहुत है, जबकि उसने मुझे बता दिया तेरे मसाइल का हल मेरी प्रस्तिश में है। तेरे मसाइल का हल वचन को पढ़ने, इसको मुंह से निकालने से है, पर वो मैं नहीं कर रहा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हमने यहाँ पर पढ़ा, तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीरखोरों के मुंह से कुदरत को कायम किया। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में रिपीट किया और यीशु ने कहा कि तूने क्या किया है? बच्चों और यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि खुदा ने बच्चों और शीरखोरों के मुंह से हम्द को कामिल करा? तूने कुदरत को कायम किया, ज़बूर नवीस कहता है, और यीशु कहते हैं तूने हम्द को कामिल कराया। इट्स मीन कि जब आप हम्द करते हैं तो कुदरत कायम होती है, कुदरत जाहिर होती है। हालेलुया। अब हम यहाँ पर जो गौर करेंगे, एक और हवाला पढ़ो, फिर मैं चाहती हूँ कि मैं मुकाशफा की किताब उसका 16 बाब मेरे साथ निकालो, ध्यान से समझना। आप समझो वचन अभी शुरू हुआ है, 16 बाब और उसकी 13 और 14 आयत। फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। ये शैतान के निशान दिखाने वाली, यानी उसकी शान में, उसकी शान को जाहिर करने वाली, ये शैतान के निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादरे मुतलिक खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। अब जिस बात पर हम ध्यान लगाएंगे सबसे ज्यादा, वो क्या है? मुंह से। ध्यान से फिर से सुनो। तूने बच्चों, कलीसिया सुनो ध्यान से, तूने बच्चों और शीरखोरों के, सब बोलो किससे? मुंह से। तूने बच्चों और शीरखोरों के मुंह से हम्द को कामिल कराया, कुदरत को कायम किया। अब यहाँ पर मुकाशफा 16 बाब में लिखा है, फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से, कहां से? सब चर्च ध्यान से समझो। तूने बच्चों और शीरखोरों के मुंह से हमको कामिल कराया, यहाँ लिखा तू, और उस बड़े, फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के, सब चर्च कहो भाइयों, कि कहां से? मुंह से। और उस झूठे नबी के मुंह से, यानी 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। अब मुंह से, यहाँ पे जो जिस चीज के ऊपर खास तौर पर हमें गौर करना है, मुंह से, यानी कि शैतान का मुंह हमेशा आपको कर्ज करने के लिए, आप पर इल्जाम लगाने के लिए हमेशा से खुला है। एक और हवाला मुकाशफा का निकालो, मुकाशफा 12 बाब और उसकी 10वीं आयत। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी
कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन, पूरी चर्च कहो रात दिन, आवाज नहीं आई, 3 बार कहो, हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। जो भाइयों पर कब इल्जाम लगाता है? कब इल्जाम लगाता है? रात दिन। यीशु मसीह ने क्या कहा? तू मेरे नाम की दुहाई कब देना? रात और यीशु ने कहा अगर तुम दिन रात, यानी रात दिन या दिन रात मेरे नाम की दुहाई दो, मुझे पुकारो, तो तुम्हारी दुआओं को मेरा पिता क्यों ना सुनेगा। अब जो आप पर इल्जाम लगाने वाला है, जो भाइयों पर, आपको पता है ये मसीहियों के खिलाफ शैतान का एक हथियार है जिसे वो मुसलसल कर रहा है। रात और दिन वो आराम नहीं कर रहा, कोई गैप नहीं ला रहा, उसे तरस नहीं आता। याद रखना, जिस दुश्मन के साथ आप लड़ाई है, आपकी नॉलेज के लिए ये बात है कि उसे ना तो तरस आता है ना ही वो रुकता है। वो रात दिन खुदा के सामने भाइयों पर इल्जाम लगा रहा है। लेकिन अगर मसीही लोग सिर्फ दिन दिन में, वो भी इमरजेंसी में दुआ करें और रात को कुछ ना करें, तो क्या वो उस इल्जाम लगाने वाले का मुंह बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बताओ अपने पड़ोसी को, बोलो कभी नहीं कर सकते। इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तूने बच्चों और शीर को, ये जिस्मानी बच्चों की बात नहीं हो रही, ये खुदा के बच्चों की बात हो रही है। शीर को जो मसीह में नए भी ईमानदार हैं, खुदा के बच्चों की बात हो रही है कि तूने बच्चों और शीर खोरों के मुंह से हम्द को कामिल कराया। मुंह से, क्योंकि जब वो अपना मुंह खोलकर सिताइश करेंगे, प्रस्तिश करेंगे, तो वो शैतान के उस मुंह को जो दिन और रात इल्जाम लगाने के लिए खुला रहता है, वो उसे बंद कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि खुदा के सामने ये भाइयों पर इल्जाम लगाता रहता है, खुदा इसका कुछ करता क्यों नहीं? बात समझ आ रही है? लिखा है वो खुदा के सामने, उसके तक के सामने हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है। गिराया गया है, ये फ्यूचर की बात है। एक रोया देख रहा है वो यूहन्ना, लेकिन क्या है? इल्जाम लगाता है और खुदा के सामने इल्जाम लगा रहा है। पर खुदा इसका मुंह क्यों नहीं बंद कर रहा? क्यों नहीं बंद कर रहा चर्च? क्या लगता है आपको? क्योंकि खुदा ने उसका मुंह बंद करने का इख्तियार आपके मुंह में रखा है। बात समझ आ रही है? इसीलिए जिसका मुंह बंद है उसके रास्ते भी बंद हैं। अब प्रॉब्लम ये है, हमारा मुंह तब खुला है और उन बातों के लिए खुला है जिनके लिए सदा के लिए बंद होना चाहिए। लान तान करने के लिए, कर्ज करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, चुगली करने के लिए, बस वो जो है वो निंदा करने के लिए खुला है, लेकिन प्रस्तिश के लिए बंद है। हमदो सना करने के लिए बंद है। कहते हैं शरीयत की ये किताब दिन और रात, तुझे इसका ध्यान रहे, ये तेरे मुंह पर रहे। बात समझ आ रही? कितनों को बात समझ आ रही? अब अगर आप शरीयत की मुंह को, इस दो धारी तेज तलवार को अपने मुंह पर नहीं रखते, हर वक्त प्रस्तिश को मुंह पे नहीं रखते, आप अपने इल्जाम लगाने वाले का मुंह कभी बंद नहीं कर सकते। खुदा उसका मुंह आपके लिए कभी बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने उसके मुंह को बंद करने का इख्तियार आपके मुंह में रख दिया है। लेकिन आपका मुंह बंद है गवाही के लिए। आपको मालूम है गवाही भी एक हथियार है जो कि आप देते नहीं हैं। लिखे मिकाएल और उसके फरिश्ते
बर्रे के खून और गवाही के कलाम से गालिब आए, और आप गवाही देते नहीं हैं। खुदावंद की मुनादी करना, खुदावंद के बारे में लोगों को बताना भी एक हथियार है दुश्मन के खिलाफ, वो भी आप बहुत ज्यादा करते हैं। आपको समझ आती है ये लड़ाई या नहीं आती, मगर ये हकीकत है कि आप हर रोज एक लड़ाई में हैं, और लड़ाई का जो स्थान है, जो जगह है, वो आपका माइंड है, बैटलफील्ड। ये दिमाग है जहां 10 तरह की, 100 तरह की, हजारों तरह की दिन में सोचें आती हैं। लेकिन अगर आपके मुंह पर कलाम होगा, आप छिड़केंगे कि नहीं, खुदावंद के कलाम में लिखा है। कितनों को बात समझ आ रही? आप अपना मुंह बंद रखेंगे, आपके लिए कभी कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होना ही था तो हजारों साल पहले कोड़े खाए हुए आपको चंगा क्यों नहीं कर रहे? जवाब दो। क्योंकि बाइबल तो कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, होंगे नहीं, चंगे हो गए। पर क्या मैंने उस कलाम को, उस तलवार को अपने मुंह के जरिए चलाया? कि बाइबल कहती है कि बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। कितनों को समझ आ रही? अपना मुंह खोलो, वहां खोलो जहां खोलना चाहिए। इसको मुनादी के लिए खोलें, इसको गवाही के लिए खोलें, इसको प्रस्तिश के लिए खोलें, खुदा का कलाम का इकरार करने के लिए, डिक्लेरेशन, घोषणा जिसको कहते हैं, उसके लिए खोलें। मायूसी की एक बात ना निकाले अपने मुंह से, चुगली की, खिलाफत की, गलत एक बात। लिखा है कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, क्योंकि तेरा मुंह किसी और के खुले मुंह को बंद कराने के लिए अनॉइंट किया गया है। यीशु ने कहा कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। हो सकता है आप 40-40 रोजे रखते हो, पर ताड़ी जुबान ताड़े काबू च नहीं है, तुसी कामिल नहीं बन सकते। आप अनॉइंटेड बनना चाहते हैं पर प्रस्तिश नहीं करते, भूल जाओ कि कभी भी आप पे मसा ठहर जाएगा, आप अनॉइंटेड बनेंगे। वही गीत आप गाते, वही क्वायर गाती है, क्यों? फर्क क्यों दिखता है? क्योंकि वो हफ्ते में भी करते रहते हैं। हर रोज 1 घंटा अपने घर में, जिस तरह गैर जुबान भी एक हथियार है। दुआ, मैंने कहा ना, दुआ एक हथियार है, गैर जुबान एक हथियार है, मुनादी करना एक हथियार है, खुदा का कलाम एक हथियार है, प्रस्तिश करना एक हथियार है, गवाही एक हथियार है। इनको चलाओ दुश्मन के खिलाफ, क्यों रख के बैठे हो? कितनों को समझ आ रही है? वैसे ही शैतान के फेवरेट लोग बेचारे लोग होते हैं, हाय ऐसा ढसी की करिए। और दुनिया में हमें देखो, हमसे ज्यादा कोई होशियार नहीं होता। सब चालाकियां, सब होशियारियां में आती हैं, पर नहीं आती तो रूहानी तरीके नहीं हमें आते। और मजे की बात यह, हम सीखना ही नहीं चाहते, उसमें हम बोले ही बड़े हैं। दुनिया के लिए कहते हैं, गुनाह और पाप के लिए भोले बन जाओ कि तुम्हें आता ही नहीं है। लेकिन रूहानी तौर पर कहता है स्पिरिचुअली अलर्ट बनो, होशियार बनो। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है? आप जो शैतान जो दिन रात अपना मुंह खुला रखता है ना, ताकि आपको मुजरिम ठहराए, तो मुजरिम है, तूने ये किया, तूने वो किया, पुराने गुनाह को याद कर। बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो कहते हैं आज भी हमें हमारे पुराने गुनाह याद बहुत आते हैं। मैंने कहा आपको यह हवाला भी तो याद आना चाहिए कि देख मैंने तेरे गुनाहों को पुश्त पीछे फेंक दिया और मैं उन्हें कभी याद नहीं करूंगा। जब आपका खुदा याद नहीं करता तो आप क्यों करते हैं? हालेलुया। ये आपका दुश्मन है जो आपको याद दिलाता है, ताकि आप अपने आप को हमेशा पापी और गुनाहगार ही समझें और खुदा का फर्जंद बनने की दलेरी आपके पास कभी ना आए। आप अज़दहा, उस हैवान
और झूठे नबी के पास भी वो भी मुंह से कहते हैं, उनका भी मुंह रात और दिन इल्जाम लगाने के लिए खुला है। और दूसरी तरफ खुदा के लोगों का अगर मुंह बंद है तो सीधी सी बात है भाई मेरी बहनों, सीधी सी बात है, जिस तरफ वाले लोगों का मुंह ज्यादा खुला होगा, ज्यादा असरदार होगा, ज्यादा लगातार होगा, उस तरफ वाले लोग जीत जाएंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बात समझ आ रही है? जिस तरफ पलड़ा भारी होगा वो जंग जीत जाएंगे, और जिस तरफ का हल्का होगा वो जंग हार जाएंगे। आप रूहानी जंग हार जाएंगे। अगर आपका मुंह आपके कंट्रोल में नहीं है, आप हजारों रुपया लगा रहे हैं अपने बच्चे पे, पर मुंह से उसको कहते हैं तेरा कुछ नहीं हो सकता, आपके मुंह ने वो बड़ा काम करती है जो अब आपकी एफर्ट और आपका पैसा कुछ नहीं कर पाएगा उन मुंह के शब्दों के आगे। बात समझ आ रही है? आपके लफ्ज, आपका मुंह आसमानी जो दुनिया है वर्ल्ड में बहुत अहमियत रखता है। मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी, जब हम कहीं इंटरव्यू देते हैं या ओरल टेस्ट देते हैं ओरल, तो अगर बॉल की स्पेलिंग BALL है और अगर आप कहें BLL तो गलत हो गए, मार्क्स 0। भाई मैंने A भी लगाया है, LL भी लगाया है, B भी लगाया है, पर जैसे लगाना था ना लफ्ज बना ही नहीं कुछ भी, तो मुझे मार्क्स नहीं मिले, 0, मैं हार गया। इसी तरह दिन भर में अपने लफ्जों को नाप तोल कर बोलने की प्रैक्टिस करें। और जब कोई गलती से मुंह, क्योंकि सालों से ना, पिछले 20 साल से, 30 साल से, 10 साल से, 12 साल से, कईयों को 60 साल से आदत पड़ी है ना, जो मुंह में आया बोलने की, गलत लफ्जों को बोलने की, गुस्से में, कहर में, जब भी नाराजगी में, मायूसी में, अपने ऊपर, घर के ऊपर, बच्चों के ऊपर, मैरिज लाइफ पे, फाइनेंस पे, हर एक चीज पे, कुछ भी, हुकूमतों पे, जिनको नहीं जानते उन पे, कुछ भी। शैतान को भी एक मुंह दिया गया और आपको भी एक मुंह दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है वो भी कलाम को जानता है पर खुदा का खौफ नहीं रखता। आप भी जानते हैं, लेकिन अगर खौफ रख के नहीं बोलेंगे तो जिस तरफ वालों का मुंह ज्यादा तगड़ा होगा, आप खुदा के खिलाफ, कलाम के खिलाफ मुंह को इस्तेमाल करेंगे, और आपका दुश्मन तो पहले उसके खिलाफ वो भी चाहता है ताड़ा कख ना रहे, तुझे भी कहेंगे साड़ा कुछ नहीं बनना, तो फिर तो दो लोग मुत्तफिक हो गए। अब जिस तरफ वालों का पलड़ा भारी है वो जंग जीत जाएंगे। तुसी बस गांदे रहो कि वो जंग कदी नहीं हारदे, फिर पता नहीं ओ कौन हो। तूने शीरखोरों के मुंह से कुदरत को कायम किया और शीरखोरों के मुंह से हम्द को कामिल कराया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बात यहाँ लिखे हैं, 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलती देखी। कितनों ने मेंढक देखे हैं? देखें, मेंढकों की एक खूबी होती है, ये रात की तारीकी में तर करते हैं और लगातार करते हैं। बात समझ आ रही है? ये रात को निकलते हैं और रात भर नॉन स्टॉप रात के अंधेरे में टटराते रहते हैं, और ये जाहिर करता है जो कुछ आज रात के अंधेरे में, जो कुछ भी आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया के जरिए, ये नशे, ये चीजें जो रात को जितने भी शैतानी काम एक्टिवेट हैं और लोग उसमें बिजी हैं, ये उसी के मुतरादिफ है। अब अगर आपका दुश्मन दिन को भी एक्टिव है और रात को भी, रात के अंधेरे में वो लगातार टटराता है, पर आप रात को लाइट चली भी जाए तो भी तुसा उठ के दुआ नहीं करने के, शायद उन्हीं ही साइन समझ जाओ। बात समझ आ रही है? रात को प्रेयर आप नहीं करेंगे, आपका दुश्मन रात को भी बिजी है, दिन में भी बिजी है, और आप सिर्फ दिन में खुदा मेरी हिफाजत कर ले,
रात नू भी ओए खुदा तेरा शुक्र है तेन हिफाजत की ते आमीन। रूहानी जंग में आप किधर हैं? क्या लड़ रहे हैं? क्या जीत रहे हैं? कितनों को समझ आ रही है? अपने घरों में प्रस्तिश का माहौल बनाइए, दिन भर प्रस्तिश को सुने, गीतों को सीखें। डायरीज बनाना सिर्फ प्रस्तारों का काम नहीं है। आप भी रूहानी अपनी एक स्पिरिचुअल वर्शिप के लिए डायरी बनाएं, सॉन्ग की लिस्ट अपने पास रखें, वर्शिप को सुने, साथ में गाएं, क्योंकि ये आपके लिए क्या है? एक हथियार है। क्या है ये? एक। कितनों को समझ आ रही है? अब खुदा ने अपने मुकद्दसों को ये शर्फ दी है, खुदा ने अपने मुकद्दसों को ये अथॉरिटी दी है कि वो प्रस्तिश के जरिए कुव्वत को पाए और ताकत को पाके, कुव्वत को पाके अपने दुश्मनों को हरा सके, बादशाह हुक्मरानों को दो धारी तलवार से और खुदा की तमजीद से। 149 ज़बूर में लिखा है, उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथों में दो धारी तलवार है, ताकि कौमों से इंतकाम ले और उम्मतों को सजा दे, उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़े और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाए। उसके सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल है, खुदावन की हम्द करो। हालेलुया। अब जितने भी यहाँ पर बादशाह और सरदारों की बात है, ये वही रूहानी फौजें हैं जो आसमानी मकामों में हैं। कहता हूं तुम उन्हें बेड़ियां पहना सकते हो, तुम उन्हें बांध सकते हो, तुम्हारी वर्शिप उसके तख्त को चीर के खुदा की हजूरी तक, खुदा के तख्त तक जा सकती है। इतनी पावर उसने अपने लोगों को दी कि उसके मुकद्दस लोग क्या कर सकते हैं? हाकिमों को, बादशाहों को, जो शैतानी ताकतें, उनको जंजीरों से जकड़ सकते हैं, बांध सकते हैं। उनको ये इख्तियार दिया गया, उन्हें उनके मुंह में पावर, अथॉरिटी रखी गई है। लेकिन अगर आप अभी भी अपने मुंह का इस्तेमाल सही नहीं सीखेंगे, आप कभी भी अपने दुश्मन से जीत नहीं सकते। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही? कलाम समझ में आया? तो क्या करना है आज से? कब करनी है? दिन और रात प्रेयर करनी है, दिन और रात वर्शिप करनी है, दिन और रात, क्योंकि इल्जाम लगाने वाला मुसलसल दिन और रात लगा रहा है। उसके इल्जामों को हमें रोकने के लिए, उसको जंजीरों से बांधने के लिए, यीशु मसीह के नाम से उसके बनाए गए हथियारों को कैंसिल करने के लिए कि मेरे खिलाफ काम नहीं करेंगे, मुझे अपने मुंह को खोलना पड़ेगा और मुंह पर कलाम लाने के लिए मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको सुनना पड़ेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही? अपने हाथों को उठाओ और अपनी आंखों को बंद करके खुदामंद से एक वायदा करो कि खुदामंद आज के बाद मैं तेरी प्रस्तिश किया करूंगा, ताकि तेरा रोब, तेरा दबदबा, तेरा खौफ मुझ पर ठहर जाए, ताकि मैं हर तरह की बदी से, पाप से बचा रहूं, मैं कुव्वत को पाऊं, मैं ताकत को पाऊं, ताकि जब तक मैं इस जमीन पे हूं मैं जीते हुए मसीह की तरह जी सकूं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।